नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अंदाजन 30 बरस बाद और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है। इस बदलाव के बीच में कुछ और ऐसी चीजें जुड़ी हैं जिसने सियासत के मायने भी बदल दिए और रंग भी बदल दिया। बात अगर राज्यों की सियासत की जाए तो राज्य की सियासत में भी कई दावपेच और कई रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार संसद यानी कि 16वीं लोकसभा में पहुंचने वाले कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने एक इतिहास भी बनाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 16वीं लोकसभा में अब तक पहुंचे तमाम सांसदों में सबसे कम उम्र के सबसे युवा सांसद और एक ऐसी सीट से उम्मीदवार बनकर पहुंचे थे जो जिस पर सबकी निगाहें लगी थी हरियाणा के अंदर, और वहां से जीत हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवन न्यूज में। दुष्यंत जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद एमएचवन न्यूज की तरफ से भी। और सबसे युवा आप बनकर आए हैं, एक जोश होता है युवा के अंदर, और इतनी कम उम्र में सांसद बनकर आप पहुंच रहे हैं। हम ये उम्मीद करें, जिस तरह की बातें लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, खासकर हरियाणा में, बार बार इनेलो ने कहा कि हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन करेंगे। आखिरकार एक जगह खुद नरेंद्र मोदी जब रैली करने आए थे, उन्होंने इस तरह का इशारा किया था कि चश्मे से ना देखे जनता, कमल को वोट देना है, कमल को वोट दे, क्योंकि कोई प्रेशर जिस तरह से काम कर रहा था। लेकिन जो दबी जुबान में अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, बीजेपी के नेताओं की बात करें, बल्कि खुली जुबान में कहें तो बीजेपी के प्रभारी हैं जो जगदीश मुखी, वो अभी भी विकल्प खुले होने की बात करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ विकल्प खुले होने की बात करते हैं। ऐसे में लगता है कि कुछ जरूर चल रहा है। और विधानसभा चुनाव विधानसभा की जहाँ बात करें, हमारी 15 अप्रैल को पार्टी की बैठक हुई थी जब लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके थे, और उस पार्टी की बैठक में एक बहुत साफ फैसला ले लिया गया था सभी विधायकों, सभी पार्टी के सीनियर्स द्वारा, कि हम 90 की 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। जब हम 90 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बना देंगे। और जब चौटाला साहब सीएम की बात आती है तो हम ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम गठबंधन बिना विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और 90 की 90 विधानसभा लड़कर, जिस तरह इस बारी नरेंद्र मोदी की लहर थी, चौटाला साहब की लहर को हरियाणा प्रदेश में लेकर आएंगे और उनको अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री। बिल्कुल। दुष्यंत जी, अगर बात करें, आप अकेले लड़ने की बात करते हैं, अपने दम पर लड़ने की बात करते हैं। हरियाणा में विपक्ष की भूमिका हमेशा इनेलो ही निभाता आया है। देखिए, इनेलो और कांग्रेस दो ही पार्टियां थी जिनके बीच में मुकाबला माना जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने लोकसभा में 7 सीटें जीती हैं। मैं दुष्यंत जी, एक छोटी सी चीज पूरी कर लियो जी। लोकसभा में जो वोट आए हैं, आप सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रदेश के अंदर आज भी 6 कांग्रेसी सांसद हैं, 5 कमल के निशान पर हैं और 1 कांग्रेस के निशान पर है। अगर बीजेपी की तरफ से कोई भाजपाई जीत के आए तो केवल 2 लोग जीत कर आए, कृष्णपाल गुर्जर जी जीत कर आए और रतनलाल कटारिया जी जीत कर आए। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, वो लड़ा जाएगा लीडरशिप के नाम पर। आज कांग्रेस की लीडरशिप को टोटली नकारा गया। मतलब आप बीजेपी का अस्तित्व नहीं मानते, फाइट में नहीं मानते बीजेपी को? मुझे बताइए उनके पास लीडर कौन है जो सीएम कैंडिडेट होगा? आज छोटे छोटे पॉकेट्स और सेक्टर्स में लीडर बने हुए हैं। अगर आप राव इंद्रजीत को आज भाजपा का लीडर मानते हैं तो वो अहिरवाल से बाहर के नेता नहीं है। आप कृष्णपाल गुर्जर को मानते हैं तो फरीदाबाद और पलवल अपने पलवल जिले से बाहर के नेता नहीं है। अगर आप इनके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष तो खुद के विधानसभा में पिछले 3 चुनावों से हार चुके हैं। अनिल विज जी की बात करें तो वो केवल अम्बाला तक सीमित है। नेतृत्व कहाँ है? बीजेपी का एक ऐसा नेता बताइए जो हरियाणा की 90 विधानसभा में अपने आप की जान पहचान जनवाता है। देखिए, कहते हैं कि जब जीत के रथ पर कोई पार्टी सवार होती है तो कई बार हवा हवा की अगर हम बात करें, कुछ बदल देती है। हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस बार की राजनीति राज्यों की दशा और दिशा भी तय करने वाली है। बहुत कुछ बदलने वाला है। हर आदमी अपने हिसाब से बातें करता है। अब न बात जात पात की होती है, और इस बार आपने भी महसूस किया होगा कि वोट जो पड़ा है वो जात पात के नाम पर नहीं पड़ा है, कास्ट के नाम पर नहीं पड़ा है। जी ने बहुत कोशिश करी जात पात का जहर, मैंने तो गाने तक सुने जो जात पात के नारे के गाने थे, कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम किया तो उन्हें जनता ने जवाब भी दिया है दुष्यंत जी। वो शायद जो भी करे उसको जवाब जनता ने दिया है। दिया। और इस बार ही हरियाणा की जनता ने एक चीज साफ कर दी कि इस बार जात पात का चुनाव नहीं होगा। नहीं, केवल मैं हरियाणा की जी। चुनाव जो हरियाणा के अंदर विधानसभा का होगा, ये जात पात से ऊपर उठकर अपने विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए होगा। और कहीं ना कहीं इस बारी सबसे अहम भूमिका कोई निभाएगा तो हमारे प्रदेश के युवा नहीं। बिल्कुल। दुष्यंत जी, बात करें, विधानसभा चुनाव एक चेहरे को सामने रखकर लड़ा जाता है। आपका जो आला नेताओं का चेहरा है, वो अभी कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं, कुछ और समस्याएं हैं, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि कुछ कानूनी बाध्यताएं बरकरार रहती हैं, शायद चुनाव लड़ने की स्थिति में वो नहीं आ पाते हैं, तब कौन होगा चेहरा? देखिए, अभी हम हाईकोर्ट के अंदर जी। हैं, लास्ट लेग पे हमारा केस है, सिर्फ 1 दिन की हेयरिंग बाकी है। पिछले 4 महीनों से सिर्फ संजीव कुमार के वकील जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े क्लोज एलाय हैं, वो
टाले जा रहे हैं, तो शायद 30 तारीख को ये केस समाप्त हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है समर वेकेशन के बाद फैसला, और इस दौरान विधानसभा चुनाव भी आपके आगे आ जाएंगे समर वेकेशन के बाद से। और उम्मीद पूरी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हमारी पार्टी की तरफ से आएंगे। और अगर वो जेल में रहते हैं, मैं तो आज भी आपके चैनल पर बोलता हूँ, उनको तिहाड़ जेल में बैठे हुए भी हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। मतलब आप बिना एक नेतृत्व के, एक चेहरे के आप जाएंगे जनता के बीच, आपको लगता है जनता साथ देगी? हमारी पार्टी का चेहरा अगर कोई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और अगले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। अगर हम आपकी बात करें, आप हिसार से चुनकर आए, एक उम्मीदें जगती हैं युवाओं को, जब देखते हैं आपको वोट दिया है, आपको अपना समर्थन दिया है, बहुत कुछ उम्मीदें रखी होंगी, तो क्या खास, अगर हम हिसार के लिए यही बात करें तो हिसार की जनता के लिए क्या? हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर 10 साल पहले काउंटर मैग्नेटिक सिटी का दर्जा हिसार को मिला था जी, और वो अप्रूव होने के बाद किसी ने उसको रोजगार पैदा नहीं हो पाया जिसकी बात की जाए। ऐसा नहीं आ पाया। 80 करोड़ रुपया काउंटर मैग्नेटिक सिटी के तौर पर हिसार को मिलना चाहिए था। 80 करोड़ रुपया आता तो लगभग 8 से 10 हज़ार युवाओं के हाथ में हम रोजगार दिलवा पाते। 2 सांसद हैं, जयप्रकाश जी है, भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी है, किसी ने एक बार भी काउंटर मैग्नेटिक सिटी की बात नहीं करी। आज वो 80 करोड़ रुपया अगर 10 साल पहले आता तो लगभग 500 करोड़ से ऊपर हो जाता, क्योंकि समय बड़ा है, महंगाई बड़ी है, वो पैसा उस समय इन्वेस्ट हुआ होता। आज 80 करेंगे तो वो 80 करोड़ रहेगा और आने वाले समय में शायद और कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सोच मिसिंग थी, उस सोच को लेकर आएंगे। पहली कलम से काउंटर मैग्नेटिक सिटी हिसार को अप्रूव कराते, पहले रोजगार पैदा करेंगे। जहाँ हमारे किसानों की बात करें तो नकली खाद बीज मिलते हैं, पानी की खेतों में बहुत समस्या, आधा एरिया हमारे इरिगेशन से आज भी वंचित है, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ उठाएंगे। हिसार की प्रॉपर की बात करें, हांसी की बात करें तो क्राइम बहुत ज़्यादा है। कल रात को एक व्यापारी से 90,000 रुपया लूटा गया। पोलिंग से लेकर काउंटिंग के बीच में 14 ऐसे केसेस हुए जहां लोगों को मार दिया गया, गोलियां से किडनैप कर लिए गए, लूटा गया, मगर प्रशासन चुप है। तो उस प्रशासन पे भी नकेल कसने का काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो सबसे युवाओं के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करें।